बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सब रमज़ान की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही लजीज मज़ेदार सी पकौड़ों वाली कढ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पे मैंने 8 गिलास चाटी की लस्सी के लिए हैं। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आप इसकी जगह दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को पतला करने के बाद उसके अंदर पानी शामिल करके आपको लस्सी मिल जाएगी। लस्सी के अंदर शामिल कर रही हूँ मैं 1 कप भर के बेसन का, जिसको छान लिया था। थोड़ा थोड़ा शामिल करते जा रहे हैं और हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन की गुठली बाकी ना रहे। तो ये देखें, बेहतरीन सा बेसन हमारा हो गया है इसके अंदर मिक्स। और अब इसको हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर। और यहाँ पे मैं एक बना रही हूँ मसाला। मसाले के अंदर हम शामिल कर रहे हैं 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को अच्छी तरह करना है फ्राई, हल्का सा कलर चेंज हो जाए लहसुन अदरक का। यहाँ पे लहसुन अदरक को अच्छी तरह भून रही हूँ और अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम प्याज को। प्याज यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का ले लिया था और यहाँ पे लस्सी को भी रख दिया है। थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही हूँ, आप अंदाजे से शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे साबुत गरम मसाला शामिल कर दिया, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्चें थी कुछ। यहाँ मैंने लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में कट करके शामिल कर दिया है। इसको भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और यहाँ पे शामिल कर रहे हैं मसाले, जिसमें है पिसा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून। इसके अलावा इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। साथ में बाकी के मसाले जाएंगे। हल्दी 1 टेबलस्पून, थोड़ी सी और शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, मैं 2 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। और इन सब को शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चों को बारीक काट लिया है, इनको भी शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह करेंगे फ्राई। और ये हमारी कढ़ी के लिए एक मसाला तैयार हो रहा है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाले जले ना। और यहाँ देखें, बेहतरीन सा मसाला हमारी कढ़ी के लिए रेडी हो गया है। इसको भी हमने कढ़ी के अंदर ही शामिल कर देना है और फिर ये इकट्ठा पकता रहेगा। तो यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ सारा मसाला। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। अभी ये पकेगी तो इसका बड़ा ही प्यारा सा कलर आ जाएगा कढ़ी का। तो इसको कर रही हूँ मैं मिक्स। जो मसाला पैन में लगा हुआ था उसमें भी थोड़ा सा पानी शामिल करके शामिल कर देंगे इसके अंदर। और ये बेहतरीन सी कढ़ी अब पकती रहेगी हल्की आंच के ऊपर। जितनी आपने गाढ़ी रखनी है उसके हिसाब से कढ़ी को पकने देंगे। कढ़ी का एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कढ़ी में बहुत जल्दी से उबाल आ जाता है और वो गिर जाती है। तो अगर आपको एक टिप देती हूँ, अगर आपकी कढ़ी बार बार उबल रही हो और बाहर गिर रही हो तो आप एक लकड़ी का चम्मच उसके अंदर इस तरह रख दें तो कढ़ी आपकी कभी भी नहीं उबलेगी। तो यहाँ देखें, कढ़ी हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। और अब इसके लिए हम तैयार करेंगे पकौड़ों को। कढ़ी को हम पकने देंगे। पानी थोड़ा सा और शामिल कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी लस्सी। और अब इसको पकने देंगे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि बेहतरीन सी कढ़ी हमारी गाढ़ी हो जाए। तो अब मैं तैयारी कर लेती हूँ पकौड़ों की। इसको हल्का सा कवर कर दिया है और ये देखें, गाढ़ी काफ़ी हद तक होनी शुरू हो गई है। इसको पकने देंगे जब तक इसके अंदर उबाल ना आ जाए, तब तक आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है, वरना कढ़ी में गिरने का ख़तरा होता है कढ़ी का। तो अब तैयारी कर लेते हैं पकौड़ों की। तो पकौड़ों के लिए सब अपनी पसंद की चीज़ें डालते हैं। यहाँ पे मैंने ली है मेथी, पालक, प्याज, आलू और इसके अलावा इसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस में मैंने लिया है कुटा धनिया, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा। तो सबसे पहले आलूओं को शामिल कर लेते हैं, साथ ही कटे हुए प्याज शामिल कर रही हूँ मैं। इसके अंदर जाएगी पालक,
यहाँ पालक शामिल कर दी है, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। और अब बारी आई है स्पाइसेस की। उससे पहले हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और साथ इसको चटपटा मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पे मैं स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। और ये देखें, अब इसको करेंगे हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स, ताकि सारे मसाले सब्जियों के साथ मिक्स हो जाएं। यहाँ पे मैंने ली है कसूरी मेथी, ये घर पे सुखाई हुई है, तो इसको शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून। और अब इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स हाथों की मदद से, ताकि सारे मसाले प्याज, पालक और आलूओं के साथ मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे मसाले सारे मिक्स हो गए हैं। अब हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन। आपकी मर्ज़ी है, आप पकोड़े कम या ज़्यादा जितने शामिल करें, हमारे तो साथ साथ खाए भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन ½ kg बेसन शामिल कर रही हूँ। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर बेसन और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको करेंगे पहले एक दफ़ा ड्राई मिक्स और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसको एक अच्छे से बैटर की शक्ल दे देंगे, जिससे कि हमारे पकोड़े रेडी होंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जा रही हूँ और इसका एक बेहतरीन सा बैटर तैयार कर लेंगे, जिससे हम बनाएंगे अपने पकोड़े और उनको शामिल करेंगे हम कड़ी के अंदर, ताकि कड़ी हमारी और भी चटपटी, लजीज और मज़ेदार सी बन जाए। तो यहाँ पे देखें जी, अच्छी तरह सारी चीज़ों को कर लिया है मैंने मिक्स और यहाँ हमारा हो गया है बैटर तैयार। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना हमने, ना बहुत ज़्यादा सख्त करना है, तो बस इस तरह का हमने तैयार करना है। इधर हमारी कड़ी भी पक रही है, जो कि काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं तैयारी कर लेती हूँ पकोड़ों की। तो यहाँ पे जो बैटर तैयार किया था उसको मैंने निकाल लिया था एक बाउल के अंदर और अब इसके हम शामिल करेंगे कढ़ाई के अंदर छोटे छोटे पकोड़े और इनको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे ये देखें, पकोड़े शामिल करती जा रही हूँ। घी हमारा गर्म हो गया था, ऑयल या घी जिसमें भी आप निकालना चाहें पकोड़ों को। तो इनको शामिल करेंगे और इनको पकने देंगे जब तक बहुत ही अच्छे से सुनहरी गोल्डन पकोड़े नहीं हमारे बन जाते और सब्जियां अच्छे से पक नहीं जाती। तो यहाँ सारे पकोड़े शामिल कर दिए हैं और अभी इसमें चम्मच नहीं हिलाना। ये देखें जी, पकोड़े हमारे बनके हो गए हैं रेडी और इनको निकाल लेंगे हम एक टोकरी के अंदर। सारे पकोड़े इसी तरह बनाते जाना है और इनको निकाल लेंगे और फिर इनको हम शामिल करेंगे कड़ी के अंदर। एक और मैंने डाल दिया था बैच पकोड़ों का, ये भी तैयार हो रहा है। इसी तरह सारे पकोड़े हमने रेडी कर लेने हैं। बाज़ लोग सिर्फ प्याज के पकोड़े बनाते हैं, बाज़ लोग मिक्स सब्जियां शामिल करते हैं, जैसे मैंने शामिल की हैं। तो आपको जिस तरह भी पसंद हो आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। यहाँ पे बाकी पकोड़े भी निकाल लेते हैं, ये भी रेडी होने वाले हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। यहाँ पे एक तड़के की तैयारी कर रही हूँ। थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने शामिल कर दिया है ज़ीरा। ज़ीरा हमारा कलर चेंज कर चुका है, इसको शामिल कर देंगे हम कड़ी के अंदर। पकोड़े मैंने ऑलरेडी शामिल कर दिए हैं और यहाँ पे बाकी कड़ी भी शामिल कर देती हूँ मैं। हरा धनिया शामिल कर दिया है ऊपर से, थोड़ी सी कसूरी मेथी। मज़ेदार सी कड़ी को मैंने कर लिया है डिश आउट। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।